नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। 1 जुलाई 2021 के बाद सभी डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसियां स्टैंडर्ड हो जाएंगी। स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को इसके बाद एक ही जैसे फीचर वाली डोमेस्टिक ट्रैवल पॉलिसियां इशू करनी होंगी। इससे पहले जितनी भी डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी वह कंपनी के अकॉर्डिंग वेरी करती थी। हर इंश्योरेंस कंपनी उसमें अपने हिसाब से कुछ फीचर कम या ज़्यादा ऑफर कर सकती थी, लेकिन IRDA की नई गाइडलाइंस के बाद हर इंश्योरेंस कंपनी को एक ही फॉर्मेट में अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी रखनी होगी। ऐसा होने से कस्टमर के लिए एक डोमेस्टिक इंश्योरेंस पॉलिसी चूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कस्टमर को हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी को परचेज करने के लिए हर पॉलिसी के फीचर को स्टडी करना पड़ता था और अलग अलग वेबसाइट पे जाके उनको चेक करना पड़ता था। तो आइए जानते हैं नई ट्रैवल पॉलिसी के क्या क्या फीचर हैं, यह कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेगी और किसी दुर्घटना या मुसीबत के टाइम पे कैसे आपको एक डोमेस्टिक ट्रैवल पॉलिसी हेल्प करेगी, जिससे आप अपने ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप प्राइवेट कैब, प्राइवेट बस, ट्रेन, एरोप्लेन या इवन शिप से भी अगर ट्रैवल करते हैं तो इन सभी ट्रिप्स को यह पॉलिसी कवर करेगी। और इस स्टैंडर्ड डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम दिया गया है भारत यात्रा सुरक्षा। जी हाँ, हर कंपनी को अपनी पॉलिसी के साथ भारत यात्रा सुरक्षा जोड़ना होगा। इस पॉलिसी के अंदर 6 बेसिक मैंडेटरी कवर्स हैं जो आपको इस पॉलिसी में इनबिल्ड मिलेंगे। इसके साथ साथ 6 ऐसे एडिशनल ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग। आपकी हर तरह की ट्रैवल रिक्वायरमेंट को कवर करने के लिए इस बार इस पॉलिसी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी और प्लान ई में कैटेगराइज किया गया है। प्लान ए में प्राइवेट टैक्सी और बस विद इन 100 किलोमीटर तक के सफ़र को कवर किया गया है। प्लान बी में अगर आप टैक्सी, कैब या बस से मोर देन 100 किलोमीटर अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से ट्रैवल करते हैं तो इसको प्लान बी में रखा गया है। प्लान सी में ट्रैवल बाई ट्रेन को कवर किया गया है, लेकिन ओनली फॉर रिजर्व टिकट्स, और इसमें डिस्टेंस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितना भी कहीं तक भी सफ़र कर सकते हैं, यह पॉलिसी पूरी जर्नी को कवर करेगी। प्लान डी, एयर ट्रैवल करने वालों को प्लान डी में रखा गया है। इसमें भी डिस्टेंस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट है प्लान ई। प्लान ई में आप किसी भी मोड से ट्रैवल कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। इसमें भी डिस्टेंस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ आप चाहे बस, प्राइवेट कार, एरोप्लेन, ट्रेन या चाहे शिप से भी सफ़र करें, सभी तरह की जर्नी को प्लान ई में कवर किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है। किसी भी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी का पीरियड आपको अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेकर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर छोड़ने तक का ही होता है। इसीलिए सभी प्लान्स ए, बी, सी, डी में इसी जर्नी को कवर किया गया है। केवल प्लान ई में आपको प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेकर वापस अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस तक आने तक के पीरियड को भी कवर किया गया है। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से वो 6 मैंडेटरी बेनिफिट्स हैं जो आपको इन पॉलिसी में इनबिल्ड मिलेंगे। पहला है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ड्यू टू एक्सीडेंट। दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ। तीसरा है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, PDT। फोर्थ इज पार्शियल डिसेबिलिटी। फिफ्थ इज रिपेट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। सिक्स इज ऑटोमेटिक ट्रिप एक्सटेंशन। हम कभी नहीं चाहते कि आपको ये कोई भी 6 बेनिफिट लेने की ज़रूरत पड़े, लेकिन कभी भी मुसीबत कहकर नहीं आती, और मुसीबत के टाइम पे कोई चीज़ अगर हमारे सबसे काम आती है वह है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी। आइए बात करते हैं इन पॉलिसी में आपकी अमाउंट की लिमिट क्या रहेगी।
आप हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की लिमिट 1 लाख से 10 लाख के बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ का कवर 1 लाख से 1 करोड़ तक सिलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का कवर एज पर एक्सीडेंटल कवर ही होगा। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का कवर भी एज पर एक्सीडेंटल ही होगा। रिपेट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स की लिमिट 20,000 से 1 लाख रुपए के बीच में रहेगी। ऑटोमेटिकली ट्रिप एक्सटेंशन केवल सिर्फ प्लान ई में अवेलेबल है। उसकी डिटेल्स आप पॉलिसी की मेन वर्डिंग में जान सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस पॉलिसी के साथ ऑप्शनल बेनिफिट कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहले है कंपनसेट अलाउंस, सेकंड है मिस्ड फ्लाइट कनेक्शन, थर्ड है लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज, फोर्थ इज ट्रिप डिले ओनली फॉर एयर ट्रैवल बियॉन्ड 3 आवर्स, फिफ्थ है कैरियर कैंसिलेशन, सिक्स्थ इज ट्रिप कैंसिलेशन एंड इंटरप्शंस। ये बेनिफिट्स की अवेलेबिलिटी आपको मोस्टली प्लान डी और प्लान ई में ही मिलेगी, क्योंकि प्लान डी और ई ही एयर ट्रैवल को कवर करता है और ये सभी ऑप्शनल प्लान केवल एयर ट्रैवल से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप स्टैंडर्ड डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जान गए होंगे। अब आपको अपनी जर्नी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मैंडेटरी कवर के साथ साथ ऑप्शनल कवर उसमें ऐड करने हैं या नहीं करने। हमारी एडवाइस यही है कि आपको कम से कम मैंडेटरी कवर के लिए ऑप्ट करना ही चाहिए। इसके साथ साथ ट्रैवल पॉलिसी में कौन कौन से डू एंड डोंट्स होते हैं वह हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इन चीज़ों को पढ़कर अपने लिए एक बेहतर पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।